मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी में है जब तक कि वो उसको न छोड़ दे। वो आदतें ये हैं, जब उन्हें अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे, और बात करे तो झूठ बोले, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो बदकलामी पर उतर आए। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जमात इस्लामी निजामात की जानिब से आज़िमीन हज के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम। मारूफ हज ट्रेनर डॉक्टर रफीउद्दीन फारूकी ने मनासिक हज और आदाब ज़ियारत पर तफसीली रोशनी डाली और मुकामात मुक़द्दसा और उनकी तफसीलात से पीटीटी मल्टीमीडिया के जरिए वाकिफ करवाया। जमात इस्लामी निजामात की जानिब से आज़िमीन हज के लिए एक तरबियती इजलास का याकूब मस्जिद आटोनगर में इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें आज़िमीन हज व आज़िमात हज की बड़ी तादाद शरीक थी। इस इजलास की खुसूसियत ये थी कि माहिर इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर रफीउद्दीन फारूकी ने मनासिक हज और ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा के आदाब के सिलसिले में मुफस्सिल बयान किया। उन्होंने एक प्रोजेक्टर के जरिए कौन से मनासिक किस मुकाम पर अदा होंगे और किन किन मुकामात मुक़द्दसा की अहमियत क्या है और किस तरह उनकी ज़ियारत की जा सकती है। डॉक्टर रफीउद्दीन फारूकी ने इब्तदाई सफ़र से लेकर इख्तिताम तक किस तरह की तैयारियां की जाती है, कहाँ पर किस तरह की दुआएं और इबादत शर्फ़ क़बूलियत हासिल कर सकती है और दिगर कई अहम बातों की तरफ मुतवज्जे किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दोनों हरमैन इंतहाई अहमियत के हामिल है, जहाँ जमाल और जलाल का इम्तिजाज मिलता है और रहमत खुदाबंदी पुरजोश रहती है। लिहाजा अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादतों और दुआओं में मशगूल रखें। नाज़िम शहर जमात इस्लामी निज़ामाबाद प्रोफेसर अब्दुल रहमान दाऊदी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी इस कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसमें आज़िमात के लिए भी ख़वातीन ट्रेनर्स की खिदमत से इस्तिफ़ादा करते हुए मनासिक व ज़ियारत के तरीक़े और आदाब से मुताल्लिक़ तफ़सीलात फ़राहम की गई है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हज सोसाइटी निज़ामाबाद का ताउन भी शामिल रहा। उन्होंने ट्रेनर्स और तमाम मुआविनीन और तमाम आज़िमीन व आज़िमात से इज़हार तशक्कुर किया और दुआ की कि अल्लाह सुब्हाना तआला हमारी खिदमत को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे। देखिए मोटी मोटी बात क्या है कि हज 3 किस्म का रहता है, हमको सबको मालूम होना चाहिए। उसमें से एक किस्म के हज की तफसीलात यहाँ पर बयान की जाएगी। एक होता है हज इफराद के मीकात से सिर्फ हज की नीयत से एहराम बांधा जाता है और तमाम मनासिक करने के बाद एहराम खोल दिया जाता है और हज इफराद में कुर्बानी नहीं की जाती। ये एक किस्म का है। दूसरा हज होता है हज क़िरान, यानी जब मीकात के ऊपर एहराम बांधा जाता है तो उस वक्त जो है उम्रा और हज दोनों की नीयत एक साथ की जाती है। उम्रा करने के बाद एहराम नहीं खोल देते, बल्कि उसी एहराम को कंटिन्यू करते हुए हज के पूरे अहकाम अदा किए जाते हैं। और एक बात यह है कि हज क़िरान के अंदर हाजी यानी कि जो हदी जो कुर्बानी का जानवर है वो भी अपने साथ लेकर चलते हैं। नबी वाले के सामने जो है मुकामी इब्राहिम की है और वहीं पर आगे जाके नीचे जो है ज़मज़म का कुआं भी है। हजरत अस्वद के मुखालिफ जानिब जो है एक सेमी सर्कल दायरा आपको दिखाई देगा। जब आप वहाँ पर जाएंगे उताफ में तो वहाँ पर उसको यानी कि हतीम कहते हैं। उस हतीम वो हतीम दरअसल काबे ही का हिस्सा था, लेकिन जिस वक्त काबे को तामीर किया गया था हदीस शास्त्र के ज़माने में मटीरियल कम था तो उस हिस्से को छोड़कर तामीर किया गया था, लेकिन उसकी निशानदेही कर दी गई और फिर उसके एक तरफ रुकने शामी है और दूसरी तरफ और रुकने इराकी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात इस्लामी निज़ामाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जो आज़िमीन हज है 2024 के उनके लिए तरबियती प्रोग्राम का आज इनेकाद किया गया है और अल्लाह का शुक्र है कि प्रोग्राम अब जारी है। हैदराबाद से हज ट्रेनर, इस्लामी स्कॉलर, 40 किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर रफीउद्दीन फारूकी साहब को हमने दावत दी है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इससे
आज़मीन हज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल हज सोसाइटी की जानिब से भी और मुख्तलिफ ट्रैवल्स की जानिब से भी हज के लिए तमाम सहूलतें मुहैया की जाएंगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज़मीन हज के इस साल के इस हज को हज मबरूर बना दे और उनके सफ़र को आसान फरमाए। मैं इस ज़िमन में यहाँ मस्जिद याकूब में हज जमात इस्लामी की जानिब से जो हज का तरबियती प्रोग्राम है इसके इनेकाद के लिए हज सोसाइटी निज़ामाबाद का मशकूर हूँ कि उन्होंने इसके लिए हमें फैसिलिटेट किया और मीडिया का भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने इस ज़िमन में हमें ताउन किया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह के औकात में टीआरएस पार्लिमानी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने आईटीआई ग्राउंड में वॉकर से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन और अर्बन के साबिका एमएलए बीगल गणेश गुप्ता ने आईटी ग्राउंड में सैर करने वाले वॉकर्स व अफराद से मुलाकात की और उनके साथ नाश्ता किया और उनसे तफसीली तौर पर बातचीत की और कुछ गेम्स भी खेले। इस मौके पर बाजरेड्डी गोवर्धन ने बताया कि टीआरएस के दौर में रियासत तरक्की पर गामजन थी, जगह जगह पार्क और जिम सेंटर्स कायम किए गए। साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव एक सेकुलर कायद है जिन्होंने 10 साल के दौरे इख्तिदार में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए। इस मौके पर बीगला गणेश गुप्ता ने तमाम अफराद से कार के निशान को वोट देने की अपील की। कहा कि टीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए, जिस पर वॉकर्स ने तयक़ुन दिया कि वो टीआरएस पार्टी के हक में ही अपने वोट्स का इस्तेमाल करेंगे। इस मौके पर शहर की मेयर नीतू किरण, सिरपा राजू, सुजीत सिंह, सदानंद राज के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन व कारकुन मौजूद थे। निजामाबाद में हनुमान जयंती जुलूस के मौके पर अमन व अमान को बरकरार रखा जाए, कॉर्पोरेटर इमे खुदूस की क़ियादत में ताजरीन की एसीपी वेंकट रेड्डी से नुमाइंदगी। निजामाबाद शहर में 23 अप्रैल को मनाई जा रही हनुमान जयंती के पेश नजर निकाले जाने वाले जुलूस को पुरअमन तौर पर गुजारने और नेहरू पार्क बराए आजम रोड बड़ा बाजार तक मुस्लिम अखिलती, तिजारती व रिहायशी इलाकों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और ज़बरदस्त सियानती बंदोबस्त करने के लिए सीनियर कॉर्पोरेटर कांग्रेस पार्टी डिवीज़न नंबर 58 धारू गली निजामाबाद के एम.ए. खुदूस की क़ियादत में साबिक़ा सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजल उद्दीन की हमरा ताजरीन का एक वफद जिसमें अब्दुल रशीद, A1 फर्नीचर्स, मिर्जा रशीद बेग, मोहम्मद मोइस, M.A. मुखीत, मोहम्मद आसिफ, इब्राहिम अहमद, सलाउद्दीन, तनवीर अहमद, सोहेल खादरी और मोहम्मद शोएब अहमद ने निजामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी से उनकी ऑफिस में मुलाकात की और हनुमान जयंती के इनेकाद और निकाले जा रहे जुलूस के पेश नजर सख्त पुलिस बंदोबस्त करने और अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर देते हुए नुमाइंदगी की। इस मौके पर कॉर्पोरेटर इमे खुदूस ने बताया कि पिछले कुछ अरसे से हनुमान जयंती के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस और नेहरू पार्क बड़ा बाजार चौराहे तक मुस्लिम ताजरीन की मुख्तलिफ दुकानें, मस्जिद मुल्ला अशरफ और मुस्लिम रिहायशी इलाकों के पेश नजर बाद शर पसंद अनासिर व फिरका परस्त ज़हनियत के हामिल नौजवान शरंगेजी और काबिल एतराज नारे लगाते हुए पुरअमन माहौल को बिगाड़ने व प्रोपेगेंडा करने की मज़मूम कोशिश करते हैं, जिसके इंसदाद के लिए मसला पुलिस की तैनाती, वीडियोग्राफी, माकूल लाइट्स का नज़्म करते हुए नजर रखने की जरूरत है। इस तरह बुलंद इमारतों पर भी मसला पुलिस को तैनात करते हुए हालात पर निगाह रखी जाए। इस मौके पर कॉर्पोरेटर एम.ए. खुदूस और मोहम्मद अफजल उद्दीन ने मजीद कहा कि जुलूस के पेश नजर तमाम मुस्लिम ताजरीन अपने कारोबार, दुकानें एक दिन के लिए बंद रखकर पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार रहें। इसी तरह नेहरू पार्क बड़ा बाजार चौराहे तक अप्रोच रोड को बैरिकेड्स लगाकर भी आमदरफ्त को रोका जाए ताकि रिहायशी इलाके महफूज रह सके और कोई शर पसंद हालात को बिगाड़ ना सके, जिस पर एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने हनुमान जयंती के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस के पेश नजर सख्त पुलिस बंदोबस्त करने और जल्द से जल्द जुलूस गुजारने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और किसी भी शरंगेजी के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर निजामाबाद टाउन सीआई नरहरी, वन टाउन SHO विजय बाबू के अलावा दीगर मौजूद थे। जमात इस्लामी हिंद आमूर की जानिब से प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों के लिए ईद मिलाद तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शेख हुसैन व दीगर जिम्मेदारान ने खिताब किया। मुल्क में अमन व भाईचारे का फरोग जरूरी है। हिंदुस्तान के मतू कल्चर में अमन व अमान और भाईचारे का फरोग हिंदुस्तान की असल ताकत है। इस्लाम अमन का गहवारा है और इसकी तालीमात तमाम जहां वालों को अमन व मोहब्बत और खुदाए वाहिद की बंदगी की दावत देती है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में समाज के तमाम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए और नफरतों की दीवारों को ढा देना चाहिए। और आगे बताते हुए कहा कि कुरान मजीद, गीता, बाइबल के मुताबिक
खुदा एक है। इसके मुताबिक हमें एक खुदा की बंदगी करना जरूरी है। दुनिया के सबसे पहले इंसान आदम और हवा है और वो मुसलमान थे जिसे अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा था। मुसलमान रमजान में रोजों के जरिए तक़वे का हुसूल करते हैं और इस मुक़द्दस महीने में कुरान की तालीमात को समझकर अमल करते हैं। हमदर्दी गमख्वारी करते हुए ज़कात व फित्रे की अदायगी करते हैं और ईद उल फितर की खुशियों में तमाम हिंदुस्तानियों को शरीक करते हैं। इन ख्यालात का इजहार मेहमान खुसूसी शेख हुसैन जमात इस्लामी हिंद निजामाबाद ने इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों से किया। इस मौके पर प्रभाकर कन्वीनर प्रजास्वाम्य परिरक्षा समिति आरमूर ने दस्तूर हिंद के खुदोखाल का तस्करा किया और एक सेकुलर हिंदुस्तान की तामीर में मीडिया के रोल को अदा करने और मजहबी आज़ादी बुनियादी हुकूक की हिफाजत की खातिर कलम उठाने और मिलजुल कर काम करने की जानिब तवज्जो दिलाई। उन्होंने मुल्क में एकजहती और अमन के फरोग के लिए बिला तफरीक मजहब मिलजुल कर काम करने की जानिब तवज्जो मबजूल कराई। असलम बिन मोहसिन अमीर मुकामी जमात इस्लामी आरमूर ने इफ्तिताही कलमात पेश किए और जमात इस्लामी के इस्लाम की दावत अमन और एकजहती के फरोग की कोशिशों का तस्करा किया। చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను। ఈ యొక్క మాసానికి ఈ నెలకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది। ఎందుకు ఉంది అని అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరైతే ముస్లిమ్స్ ఉన్నారో దేవునిపై విశ్వాసం తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా క్రమం తప్పకుండా నెల రోజుల పాటు ఉపవాసాన్ని ईद मिलाद जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमेशा जमात इस्लामी हिंद पूरे इंडिया लेवल पे रखती है ताकि जो हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई है आपस में एक दूसरे के खुशी में एक दूसरे के जो है ईद त्यौहार के अंदर जो शामिल हो। और हिंदुस्तान के अंदर जो यूनिवर्सिटी यूनिटी है डाइवर्सिटी के अंदर, क्योंकि हमारी सोसाइटी प्लूरल सोसाइटी, यहाँ पे कई मजहब है, कई समाजें बोलने वाले हैं, कई कल्चर के रहने वाले हैं। तो ये सब आपस में हम कई सालों से सदियों से जो है मिलजुल के इंडिया के अंदर रहते हैं। तो हमारे अंदर और दूरियाँ दूर हो करीबी हो आपस के अंदर प्यार भाईचारा बढ़े, उसके लिए जो जमात इस्लामी पूरे हिंदुस्तान के अंदर यूनिटी के लिए, भारत की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए और लड़ाई झगड़ों को मिटाने के लिए, नफरत को मिटाने के लिए हमेशा काम करती है। तो उसके लिए ये प्रोग्राम जो है लगाया गया है। इससे पहले हम जो है कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को बुलाते थे क्योंकि इलेक्शन कोड रहने की वजह से खास सबको मुझे बुलाया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के लोगों को और एजुकेशन टीचर्स के लिए अलग ईद मिला, ऐसे कई प्रोग्राम जो है छोटे छोटे हम कर रहे हैं। तो आज आपको जो है हम जो भी प्रिंट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त हैं हमारे, उनको आज बुलाकर जो है ये रमज़ान का, ईद का, यूनिटी का एक मैसेज जो है देना चाह रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे अंदर से जो नफरत है, जो दूरियाँ हैं वो दूर, तो कब दूर होती है जब हम ऐसे प्रोग्रामों में आते हैं और बैठते हैं, एक दूसरे की बात को सुनते हैं, एक दूसरे के ईद त्यौहार में जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इतिहाद का बायस यानी यूनिटी बनता है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नताइज की तारीख का ऐलान किया गया। साल अव्वल व दुआम के नताइज का ऐलान इंशाअल्लाह 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के नताइज की इजराई के तारीख को खतियत दे दी गई है। साल अव्वल व दुआम के नताइज का ऐलान 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे किया जाएगा। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 28 फरवरी तक 19 मार्च तक मुनक्किद हुए थे, जिनमें जुमला 9,80,978 तलबा ने शिरकत की थी और जवाबी बयाजात की जांच 10 अप्रैल तक मुकम्मल कर ली गई और अब नताइज की इजराई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।